Hello students, today we will discuss some grammar topic of the 9th class. There are so many topics in your grammar. I am write down some topic of your grammar like debtor, minors, then we have voice, then subject, verb, agree, man, modals, relative, pronouns, तरह, position, connectors and many more From today we will discuss determiners. There are 4 type of determiners. And write down some sentences for you. Now I have write down some sentences for you. Sunita is my sister. The second sentence is they have a dog. That is a dog. There is a little water in this pot. So how to identify these sentences? How to identify these sentences and what is their name? भाई बच्चों, हमारा यहाँ एक प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन को हमने जो सिस्टर वर्ड है वो एक नाउन है। तो नाउन के साथ एक प्रोनाउन ऐड हो गया, तब बच्चों हमारा ये बन गया पोसेसिव determiner. Then they have a dog. बच्चों एक बात बताता हूं तुम्हें मैं। आर्टिकल और डेटरमिनर्स बच्चों नाउन के लिए ही आता है। देखिए ये हमारा बच्चों एक आर्टिकल है और उस आर्टिकल के बाद हमारे पास एक नाउन है। तो हम कह सकते हैं तो आर्टिकल और डेटरमिनर्स बच्चों नाउन के लिए आता है, इसके साथ संबंध दर्शाता है। तो आगे देखिए दे हैव ए डॉग। हमारे पास एक आर्टिकल है। आर्टिकल हमारे बच्चों ए एन और द। जैसे कि हम जानते हैं ए हम कॉन्सोनेंट साउंड के लिए लगाते हैं और एन वोवल साउंड के लिए लगाते हैं और द का प्रयोग हम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज राम, दिस इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, दिस इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ जो बेस्ट शब्द आया इसके साथ हमने द लगा दिया। और एग्जाम्पल देखियो ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आगे एन ऑनेस्ट गर्ल। तो हम इसको बच्चों नाम देंगे आर्टिकल डेटरमाइनर। उसके बाद बच्चों हमारा सेंटेंस है दैट इज ए डॉग। ये चीज हम कर चुके हैं, अब हमने ये करना है। इसके बाद आता है हमारा दैट ये एक बच्चों संकेतवाचक सर्वनाम है। संकेत करना, किसी वस्तु की ओर संकेत करना।
मतलब कोई वस्तु हमसे कितनी दूर पर है उसकी ओर हम संकेत करके बताते हैं। इसके लिए हमारे कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे दिस, these एंड दोज। इन दो वर्ड्स को लिए क्यों हम बच्चों प्लूरल के लिए यूज करते हैं, और इन दो वर्ड्स को बच्चों हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो हम इसको बच्चों नाम देंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव determiner. Then we have a sentence more. There is a little water in this pot. इस बर्तन में पानी थोड़ा है। तो वाटर तो एक नाउन हो गया बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं वाटर हो गया हमारा एक नाउन। वाटर किसमें है बच्चों? मात्रा में। मात्रा को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो इसको नाम देंगे, इसको हम बच्चों नाम देंगे क्वांटिटी डेटर माइनस। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इनकी डेफिनेशन लिखने का प्रयास करेंगे। Friends, as I told you about article determiners make a general or particular reference to a noun। एक विशेष प्रकार या एक आम संज्ञा के बारे में बताना जहां हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ए, एन और द। मैं इसके बारे में आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूं। देन वी हैव possessive determiners show the relationship of possession। किसी वस्तु के ऊपर अधिकार बताना, जताना, जैसे this is my book। my बच्चों एक नाउन है और बुक एक नाउन है। बुक किसकी है? बुक मेरी है। तो बुक के ऊपर किसका अधिकार है बच्चों? मेरा। आई थिंक आप बच्चों को ये समझ में आ गया हो गया। इसके बाद हम इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।